Hello everyone, now we are going to learn about the preparation of haloalkane through Markovnikov's rule. अब मार्कोवनिकोव रूल आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा होगा। मैं एक बार और समझाती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको पता था कि नॉर्मल एडिशन हो जाता है, मतलब कि ये हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और ये ब्रोमीन इधर जाके अटैक करेगा, राइट। तो आपको ये नॉर्मल सा मिलता था। बट व्हाट इफ़ अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH3, ये एक हाइड्रोजन है, तो ये एल्कीन जो है ये अनसिमेट्रिकल सा हो गया, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें आपको हाइड्रोजन HX ऐड करना है, तो एज पर द रूल इट सेज दैट जो नेगेटिव पार्ट होता है आपका HBr का, इट गोज़ टू द कार्बन का नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस addendum will get attached to the carbon containing the least number of hydrogen। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में किस में हाइड्रोजन का नंबर कम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे कम है, तो ये ब्रोमीन आपका यहाँ लगेगा और ये हाइड्रोजन इधर लगेगा। सो यू गेट दिस प्रोडक्ट। तो ये था आपका एज पर दी मार्कोवनिकोव्स रूल। पर जहाँ बात करते हैं हम लोग खराश इफेक्ट की, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास सेम अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr भी है, बट इफ़ यू गेट दिस रिएजेंट कॉल्ड बेंजोल पेरोक्साइड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, then what happens, this bromine or the negative part of the addendum will attach to the carbon containing the more number of hydrogen, just opposite of the Markovnikov rule। मतलब कि ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच होगा और ये हाइड्रोजन इधर चल जाएगा, जिसकी वजह से यू गेट द 1 डिग्री हैलोएल्केन। बट इस केस में क्या होना है, आपको 2 डिग्री हैलोएल्केन मिलता था। ठीक है, खराश इफेक्ट में यू विल गेट ब्रोमो एल प्रोपेन और यहाँ पे आपको मिलता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।